टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन में इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज सीरीज़ है ये आपके लिए, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पर आधारित सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक। आइए शुरुआत करते हैं। सफलता प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर टारगेट सरकारी नौकरी सर्च करेंगे तो जो लोगो चैनल का है उसी लोगो वाले चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपको वो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट्स किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक इनमें से कौन हैं? पहला सवाल कुछ ज़्यादा ही आसान लग रहा होगा आपको। ज़्यादातर लोग इसमें ऑप्शन सी को समझ रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसको क्लियर करते हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार या जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकर। और जैन धर्म के अंदर टोटल कुल मिलाकर के 24 धर्मगुरु हुए जिनको कहा गया तीर्थंकर। तो जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है मानवता को रास्ता दिखाने वाले जो धर्मगुरु होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, और उनमें सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक दूसरा नाम भी मिलता है हमें, जो है आदिनाथ। तो जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। तो जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? संस्थापक कौन हुए? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। अब आप कहेंगे कि महावीर स्वामी कौन है फिर? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के एक्चुअल फाउंडर हुए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। अब आप जो सवाल पूछे जाएंगे उनकी प्रकृति पर आंसर कर सकते हैं आसानी से। एक होते हैं फाउंडर, एक होते हैं रियल फाउंडर। रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक किसी धर्म का या किसी वंश, किसी साम्राज्य का उस व्यक्ति को माना जाता है जो उस संप्रदाय वंश को बहुत आगे लेकर के जाता है। उसके विकास के लिए हर एक पहलू पर उसने बहुत अच्छे से काम किया हो, यानी उस धर्म संप्रदाय ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया हो उस व्यक्ति के टाइम पर। तो ये महावीर स्वामी रियल फाउंडर हैं किसके? जैन धर्म के। और जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो इनकी स्थापना किसने की है? संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से ऑप्शन में मिलेगा। सेकंड देखेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था, यानी गृह त्याग महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष की आयु में छोड़ा गया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। घर छोड़ने के बाद, गृह त्याग के बाद 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, और उसके 12 साल के बाद में जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा गया महाज्ञान। उस महाज्ञान की प्राप्ति जिरिम्बीक ग्राम नामक स्थान पर हुई थी इनको, एक साल के वृक्ष के नीचे। तो इसको परम ज्ञान या महाज्ञान या पूर्ण ज्ञान का नाम दिया गया, जो इन्होंने 12 साल की तपस्या के बाद में अर्जित किया। परफेक्ट नॉलेज भी कह सकते हैं हम। और इसी परफेक्ट नॉलेज को, महाज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कहा गया है कैवल्य। इन सब को क्या बोला जाता है? कैवल्य। हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ तक हो जाता है ऑप्शन सी। और इस कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद, यानी महाज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद, महावीर स्वामी कहलाए कैवलिन। ये प्रश्न भी अकेले में अलग से पूछा हुआ है। कैवलिन किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को। जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वही कैवलिन कहलाता है। त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? यानी जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक धारण, ये किस धर्म के हैं? देखिए, जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुपालन करना बताया गया है, आवश्यक है।
ये फीचर हैं जैनिज़्म के, जैन धर्म के। ऑप्शन बी। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब ये क्या है? बौद्ध धर्म में आपने देखा, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कराई जाती हैं समय समय पर उस जैन बुद्ध धर्म में रिफॉर्म्स के लिए। ठीक उसी तरह से ऐसे ही जैन धर्म में रिफॉर्म्स के लिए जब इस जैनिज़्म को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में मतभेद पैदा हुए, विचारधाराएं चेंज होने लगी, तब पहली फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई गई। जैन धर्म में कुल कितनी महासंगीतियाँ या जैन काउंसिल कितनी हुई थी? तो टोटल मिलाकर के 2 जैन काउंसिल हुई थी। ये नंबर भी पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में। बौद्ध धर्म में हुई थी 4, जैन धर्म में हुई थी 2। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम जैन महासंगीति की। पहले 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे आपके। जो प्रथम जैन महासंगीति हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने। पहली जैनीज जो जैन काउंसिल थी उसमें जैन धर्म 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया, यानी 2 समुदायों में विभाजित हुआ, जिसमें एक था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि श्वेतांबर जो है किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा जैन धर्म से। दिगंबर भी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। 2 विचारधाराएं यहाँ से बन गई। इसमें जो श्वेतांबर संप्रदाय था ये जो है स्थूल भद्र इसके संस्थापक हुए। मतलब स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए क्या? श्वेतांबर। ये जो है ये केवल महावीर स्वामी की शिक्षाओं को ही मानते थे, जो श्वेतांबर लोग थे, और श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत से ही पता लगता है, सफ़ेद कपड़े धारण करते थे। और जो दिगंबर थे, दिगंबर जो है वो भद्रबाहु को फॉलो किया करते थे। भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए दिगंबर। और ये लोग जो है भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते थे और ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। इनका कहना था दिगंबर का, अंबर को ओढ़ो। तो यहाँ से अब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे? आंसर होगा स्थूल भद्र, जिन्होंने अध्यक्षता की थी प्रथम जैन काउंसिल की भी। ऑप्शन ए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न ये भी बन सकता है कि आजीवक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा जैन धर्म से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो महावीर स्वामी थे, जब 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, जब अपना घर छोड़ा था, और घर छोड़ने के बाद में महाज्ञान की प्राप्ति की खोज में ये घर से बाहर निकले थे, तो सबसे पहले इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जो इनका सबसे पहला अनुयायी हुआ, सबसे पहला फॉलोअर हुआ, और वो महावीर स्वामी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और इनका अनुयायी बन गया था और इन्हीं के साथ रहने लगा था। 6 साल तक ये महावीर स्वामी के साथ में रहा और बाद में इनको छोड़ करके चला जाता है। छोड़कर जाने के बाद में एक संप्रदाय की स्थापना करता है जिसे कहते हैं आजीवक संप्रदाय। ये व्यक्ति था मखली गोशाल। ऑप्शन सी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? एक प्रश्न और पूछता है आपसे कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन हुए? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए उन्हीं के दामाद जमाली। जो बराबर की गुफाएं थीं उनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? मौर्य टाइम पीरियड में ये सब मगध में ही चल रहा था। तो इसमें जो है जो बराबर की गुफाएं थी ये जो आजीवक हुआ करते थे उनके उपयोग के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए। और जब सम्राट अशोक का समय था, अशोक ने भी इन बराबर की गुफाओं में इनको आजीवकों के लिए इसको दान भी किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म या बौद्ध या जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो इसको आप याद रखेंगे, ये थी प्लेस कौशाम्बी। ऑप्शन सी कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है? जो महामस्तक अभिषेक की जो घटना है एक्चुअली ये जैनियों के लिए या जैन धर्म में एक उत्सव होता है जो प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। यहीं पर जो है बाहुबली की मूर्ति लगी हुई है। और ये किससे संबंधित है?
बाहुबली के लिए। सवाल ऐसे पूछता है कि भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो ये है कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। और यहीं पर जो है ये महामस्तक अभिषेक किया जाता है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। इसको पहले स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, इन्होंने माउंट आबू पर अपना देह त्याग किया था। देखिए इस स्टेटमेंट में जो जानकारी है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, ये बात सही है यहाँ तक। इन्होंने माउंट आबू पर अपना देह त्याग किया, यानी मोक्ष की प्राप्ति ने माउंट आबू पर हुई, जबकि ये बात गलत है। इन्हें जो है कैलाश पर्वत पे हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति इन्हें कैलाश पर्वत पे हुई थी। तो इसके हिसाब से आधा स्टेटमेंट सही आधा गलत है, तो ये गलत ही माना जाएगा, तो ये सही नहीं है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर थे। अभी पहले ही प्रश्नों में हमने देखा है, जो महावीर थे वो 23वें नहीं थे, 24वें थे। ठीक है, 24वें थे, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। हाँ, ये बात सही है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन 23वें नहीं थे, ये 24वें थे। 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत होंगे। ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से उत्पन्न मानते हैं? इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है उसमें जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु हुआ करते थे चाणक्य या विष्णु गुप्त कहते हैं हम। और मौर्य वंश के जो शासक हुए हैं वो किस वर्ण के थे, यानी किस कुल के थे, इसको लेकर जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनमें काफ़ी मतभेद रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है बौद्ध और जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग। अगर हम बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त, जिसको कहा गया है मौर्य क्षत्रिय, याद रखिएगा मौर्य क्षत्रिय कहा गया है इस ग्रंथ में, इसलिए रेफरेंस लेकर ये सवाल ऐसे पूछा गया है। तो इसलिए ये प्रमाणिक भी लगता है, क्योंकि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, वो एक तरीके से वर्णाश्रम धर्म के पोषक हुआ करते थे, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण व्यक्ति का, मतलब चाणक्य के अनुसार जो क्षत्रिय वर्ण होता है, क्षत्रिय वर्ण का जो व्यक्ति होता है वो राजत्व का अधिकारी होता है। उनका लॉजिक ये था। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी। चलो, ये तो रेफरेंस अगर हम बौद्ध और जैन ग्रंथ का ले रहे हैं तब तो क्षत्रिय मानेंगे, और ये प्रमाणिकता ऐसे लगती भी है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश और जाति है उसके संबंध में जो विद्वान हैं वो कभी भी एक मत नहीं रहे। तो इनमें जो कुछ विद्वान हैं वो ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण आदि का रेफरेंस जब लेते हैं तो इन्हें शूद्र बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान देना, किसको रेफरेंस मान करके पूछा है। फर्स्ट जैन काउंसिल का आयोजन कहाँ किया गया था? जैन धर्म में दो काउंसिल हुई थी, दो जैन काउंसिल हुई थी। पहली वाली जो करवाई गई थी वो पाटलिपुत्र में करवाई गई थी। अभी देखा था एक ही प्रश्न में हम डिस्कस कर रहे थे इसको। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? स्थूलभद्र। पहली जैन काउंसिल थी, उसका आयोजन करवाया गया था पाटलिपुत्र में, और चंद्रगुप्त ने आयोजित करवाई थी ये, जो कि मौर्य वंश का महान शासक हुआ करता था। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था कि जैन धर्म को जो दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था, समुदायों में, श्वेतांबर, दिगंबर। सेकंड जैन काउंसिल के बारे में यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सेकंड जैन काउंसिल हुई थी, इसका आयोजन गुजरात के वल्लभी में करवाया गया था। और जिस शासक के टाइम पीरियड में करवाया गया उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी अध्यक्षता करवाई थी देवर्षि समाश्रमण नाम के व्यक्ति ने। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में थे? गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो कौशल राज्य था, कौशल महाजनपद था, बुद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार यहीं पर करवाया गया था। और यहीं पर गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा सेवक हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा
फॉलोअर्स यानी शिष्य हुआ करते थे। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौशल। दो कॉन्सेप्ट हैं, अनेकांतवाद अथवा सियादवाद का संबंध किस धर्म से है? अनेकांतवाद या सियादवाद, थ्योरी ऑफ, इसको कहेंगे हम, देखिए जो ये होती है थ्योरी ऑफ मैनी साइडनेस। मतलब एक कोई चीज़ है, एक चीज़ को आप किस किस तरह से सोचते हैं। एक चीज़ को एक चीज़ आपने देखी, उसको देखकर आप क्या क्या उसमें से सार निकाल पाते हैं, यानी एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं। तो यही थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ मे बी, इसे बोलते हैं हम सियादवाद, और ये है जैनिज़्म का फीचर। जैनिज़्म की अंडरलाइन फिलॉसफी कहलाती है सियादवाद, मे बी, थ्योरी ऑफ मे बी। एक चीज़ के कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, एक विचार को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी देखा था श्वेतांबर जो संप्रदाय था, इसके संस्थापक स्थूलभद्र थे, ये बात सही है। इस संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है। और जो श्वेतांबर थे, आपको बताया गया है अभी कि वो वाइट, जो सफ़ेद कपड़े हैं उनको धारण करते थे। उनका ऐसा मानना नहीं था कि कपड़े पहनना ज़रूरी, मतलब उसमें नहीं था कि इनके लिए जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों को त्यागना ज़रूरी नहीं है। ये बात भी सही है। ये वाली फिलॉसफी को दूसरे वाले लोग मानते थे, ठीक है, जो दिगंबर लोग थे। तो दोनों सही हो जाते हैं, इसका आंसर कर पाएंगे अब हम लोग। आंसर होगा इसका सी, दोनों ठीक हैं। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? जो दिगंबर संप्रदाय था उसके संस्थापक भद्रबाहु थे, उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है, इसलिए बोलते थे वो अंबर को ओढ़ो, कोई कपड़ा नहीं पहना करते थे। और नेक्स्ट चलें, महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? अभी यहाँ 29 और 30 वर्ष दिखेगा। हमने क्वेश्चन और किया था कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब कब किया था। महावीर स्वामी ने किया था 30 वर्ष की आयु में, और महात्मा बुद्ध ने किया था 29 वर्ष की आयु में। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की इस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। इसको देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस सन में हुई थी? ये याद रखना है आपको, 483 BC में। कहाँ पर हुई थी? प्लेस भी पूछता है, कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। मल्ल राज्य जो महाजनपद था, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर में इनकी डेथ होती है। ये तो मृत्यु से संबंधित है। अब जन्म से संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न भी, ये फैक्ट हैं, डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। 563 BC में हुआ था। कहाँ पर? नेपाल के कपिलवस्तु में, लुम्बिनी। नेपाल के कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और यहाँ से पूछ सकता है, बचपन का नाम गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी, और इनके एक पुत्र था राहुल। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी। बौद्ध धर्म के प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो बौद्ध धर्म में कुछ सिंबल हैं, कुछ घटनाएं हैं, जैसे जन्म की घटना, गृह त्याग की घटना, निर्वाण की घटना, इनके प्रतीक क्या बताए गए हैं? तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं, उनके जन्म से संबंधित है कमल एवं सांड। ये ठीक है, बिल्कुल इनके जन्म से संबंधित है। इनके गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा, ना कि हाथी। तो ये हाथी नहीं है, यहाँ पर घोड़ा होगा। और निर्वाण से संबंधित है पद चिन्ह, ये भी ठीक है। और यहाँ एक और ऐड कर लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान से संबंधित है क्या? पीपल, ठीक है, ये हैं सिंबल पीपल, और इसी को बोल सकते हैं बोधि वृक्ष। और इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण से संबंधित क्या है? तो ये पांचों में से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कभी एक कोई एक पूछ लेता है। यहाँ 3 दे दिए, तो इसमें अभी क्या बोला है? सही नहीं है। तो इसमें सेकंड वाला सही नहीं है, ऑप्शन बी। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली काउंसिल हुई थी, पहला बौद्ध
महासम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, अजातशत्रु ने ये सब करवाया था इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को। और इसी में बौद्ध धर्म की दो पवित्र किताबें लिखी गईं, सूत्र पिटक और विनय पिटक। और जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसको अशोक ने करवाया था, उसमें तीसरी पुस्तक लिखी गई थी अभिधम्म पिटक। तो यहाँ से ये समझ में आया कि बौद्ध धर्म की किताबें हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों बुद्धिज़्म के टेक्स्ट हैं। तो बौद्ध धर्म की तीन महत्वपूर्ण किताबें, तीन महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं ये, जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। यही तीनों कहलाती हैं मिलकर त्रिपिटक। इनको लिख देंगे, ये क्या हैं? त्रिपिटक हैं ये। अब इसमें जो सूत्र पिटक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका वर्णन किया गया है किसमें? सूत्र पिटक में। विनय पिटक में क्या बताया गया है? इसमें एक तरीके से जो संघ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। जो बुद्ध के उपदेश थे, एक तरीके से बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विवेचन किया गया है। फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म इसमें बताई गई है अभिधम्म पिटक में। तो तीनों आंसर जो हैं आप कर पाएंगे। अब ये उपयुक्त सभी ठीक हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से हमें ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? ये बात हमें पता लगी थी अशोक के अभिलेखों से। गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? अभी देखा है हमने ये। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व बीसी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? इस सवाल को हम कर चुके हैं, लेकिन इस शब्द को समझना ज़रूरी है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चार महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं, जिसमें पहला है उनके एक तरीके से जो पहला उनके गृह त्याग करने की। चार इंपॉर्टेंट ये घटनाएं हैं, अलग अलग प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं इन पर। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में, इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो महाज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोला गया। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, इस घटना को बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इसको महापरिनिर्वाण बोला गया। अब आप समझ पाएंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, ये पूछा है। तो ये कुशीनगर में हुई थी। ऐसे भी पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई, तो ये भी कुशीनगर में, यानी अपने जीवन के अंतिम दिन इन्होंने कुशीनगर में बिताए। अलार कलाम कौन थे? ये घटना, ये बात है जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और अपना घर छोड़ने के बाद में ये निकले तो ये अनोमा नदी के तट पर पहुँचे। अनोमा नदी के तट पर ही इन्होंने अपना जो है राजकुमारों वाला वेश त्याग करके एक सन्यासी का रूप धारण किया। और अनोमा नदी से फिर ये राजगृह की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगध की पहली राजधानी हुआ करती थी राजगृह, और इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। तो यहीं पर एक मुलाकात होती है इनकी एक व्यक्ति से, जिसका नाम था अलार कलाम। किसकी होती है? गौतम बुद्ध की। सिद्धार्थ ने सबसे पहले जो कुछ शिक्षा पाई थी वो अलार कलाम से ही पाई थी। और आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के गुरु हुआ करते थे अलार कलाम। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। इनसे भी कुछ शिक्षा इन्होंने ली थी। तो दोनों अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ये दोनों ही गौतम बुद्ध के क्या हुआ करते थे? गुरु हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो ऑप्शन डी हैव टू सेलेक्ट, बुद्ध के गुरु हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? अभी बताया कि धर्मचक्र प्रवर्तन की जो घटना है इसको कहा जाता है प्रथम उपदेश कब दिया। ठीक है, ऐसे अगर टेक्निकल शब्दों में पूछ रहा है वो एक रिलीजन की लैंग्वेज में, तो ये अच्छा प्रश्न माना जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया, तो कोई भी बता देगा। अब जिसको उन चारों घटनाओं में से धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब पता होगा तो ही वो इसका आंसर कर पाएगा। इसी सवाल को डायरेक्टली ऐसे पूछता है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये है सारनाथ। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप सीधे आंसर कर पाएंगे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अभी डिस्कस किया है हमने। चलिए ध्यान से सुनिए, ये रिवाइज हो जाएगा आपका कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंगीति या प्रथम बौद्ध महासम्मेलन कराया गया था,
ये जगह थी, जगह पूछता है आपसे, ये राजगीर जगह थी, ठीक है, इसकी डिटेल लिख देते हैं हम, राजगीर में कराया गया था इसको। और इसकी जो अध्यक्षता, यहाँ अध्यक्षता पूछिए, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। करवाने वाला कौन था? ये अजात शत्रु ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। उस समय शासन अजात शत्रु का था। और इसी में दो बौद्ध धर्म के दो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए थे, सूत्र पिटक एंड विनय पिटक। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, बस सुन लीजिए, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में करवाई गई थी काल अशोक के द्वारा। इसकी अध्यक्षता सभा कमी ने की थी। और यहाँ पर बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में या दो संप्रदायों में बटा, जिसे हम थेरावादी या महासंघिक बोलते हैं। तो महासंघिक और थेरावादी जो संप्रदाय हैं वो बौद्ध धर्म से निकले हैं। थर्ड काउंसिल जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में थी, वो अशोक के द्वारा करवाई गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी टिस ने या टिस्सा नाम के एक व्यक्ति ने। और इसमें तीसरी किताब लिखवाई गई थी अभिधम्म पिटक, जो त्रिपिटक की तीसरी किताब है। चौथी काउंसिल करवाई गई थी कश्मीर में, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, कनिष्क ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसमें जो है जो बौद्ध धर्म है ये फिर से दो संप्रदायों में बटा, हीनयान और महायान। तो अब याद रखिएगा, हीनयान, महायान और थेरावादी, महासंघिक, ये चारों संप्रदाय जो हैं ये बौद्ध धर्म के हैं। और श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म के हैं। आपने अगर पहले पढ़ा हो ये सब तो अब बहुत आसान हो रहा होगा आपके आंसर करना। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखो, ये फ़ायदा होता पढ़ने का, किसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर लिया अब आप आसानी से कर पाओगे। तो ये चौथी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहा है इसमें, जो कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसको कनिष्क ने आयोजित करवाया था कश्मीर में। और इसी में जो है जो बौद्ध धर्म है वो दो डिवीज़न होते हैं उसके, जिसमें हीनयान और महायान। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें चैत्य और विहार में बताना है क्या अंतर है। जो चैत्य होते हैं चैत्य एक्चुअली ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसमें चैत्य जो होगा वो बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको बोलते हैं हम क्या? चैत्य। और जो विहार है बौद्ध धर्म में जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उनके निवास स्थान को विहार कहा जाता है। आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड वाला सही रहेगा। जो चैत्य है ये पूजा स्थल होता था और जबकि विहार जो है एक सिंपल निवास स्थान होता था बुद्धिस्ट मॉन्क का। तो ये रहा। देखिए, आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीन विषय हैं, इन तीन विषयों की थ्योरी के लेक्चर्स चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। और ये हमने बीईओ के टाइम पे पढ़ाए थे, खंड शिक्षा अधिकारी। बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत आराम से कर लोगे तो इस बार की परीक्षा में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आप। थ्योरी वहाँ से रिवाइज कर लीजिए उन लेक्चर से, दोबारा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा किया जाएगा कि इनको आपको, जैसे हिस्ट्री की डायरेक्टली एक क्लास ले लें हम, पूरी मैराथन क्लास में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, ऐसे हो सकता है, ठीक है। या हम प्राचीन भारत की एक वीडियो बना दें कंप्लीट थ्योरी वाली, मध्यकालीन की दूसरी बना दें, तीसरी आपको लिए बना दें हम उसकी आधुनिक भारत की, ऐसी ज्योग्राफी, ऐसी पॉलिटी में, ठीक है। तो सिंपल एक कंबाइंड वीडियो आ जाएगी आपके लिए। बट अभी आप अलग अलग से रिवाइज कर लीजिए, जब हम उस वक्त पढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, उस वक्त भी कर लीजिएगा। और मैथ्स की जितनी क्लासेस अभी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर सब देख लीजिए, जितना मैथ सीखना है वहाँ से सीख लीजिए, बाद में शिकायत नहीं करिएगा फिर। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? इसको गुप्ता पीरियड में बनवाया गया था। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये एक्चुअली बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ज़्यादा फेमस थी। हमारे देश में अगर आप बात करें मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से होती है, सवाल है मूर्ति पूजा किस धर्म से स्टार्ट हुई? तो ये बौद्ध धर्म में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी और इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा जैनिज़्म प्लस बुद्धिज़्म के प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम महाजनपद वाला चैप्टर पर, वो कर चुके हैं ऑलरेडी हम। उसके बाद में जो मगध पर शासन करने वाले पहले हर्यंक डायनेस्टी से लेकर के आगे की शुरुआत करेंगे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ठीक है। पहले प्राचीन करेंगे, फिर मध्यकालीन करेंगे, फिर हम लास्ट में करेंगे आधुनिक भारत को, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए अभी आराम से। और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।